आज कोई भाषण का समय नहीं है, क्योंकि आज हमें अपनी ताकत श्रीमती नैना चौटाला जी का यहां से सेक्रेटेरिएट तक पैदल चलकर साथ देने में दिखानी है। और मैं निवेदन प्रार्थना करूंगा आपसे कि सही तरीके से आज के शक्ति प्रदर्शन का नेतृत्व हमारी माताएं बहनें करें और उसके पीछे रथ में श्रीमती नैना चौटाला जी और उसके पीछे सारे युवा और बुजुर्ग मेरे साथ मिलकर नारे लगाकर यहां से जोश के साथ सेक्रेटेरिएट में चलने का काम करें। साथियों, कल जब मैं बहादुर सिंह जी के दादरी में जलसे में गया तो 43 डिग्री टेम्परेचर था। एक पत्रकार साथी बोलने लग गया, जी आज गर्मी बहुत है। मैं आज आता था सोच रहा था, मैं कहा गर्मी की बात है, हरियाणा वाले गर्मी में अपनी ताकत दिखाएंगे और इस नारे को लेकर चलेंगे कि गर्मी की ये पारी है, चाबी की ईब के बारी है। साथियों, अपनी ताकत इस चाबी में दिखानी है और जिस तरह की दुष्प्रचार चर्चाएं विपक्ष के लोग पिछले 1-1.5 महीने से कर रहे थे, आज उनको भी जवाब देने का मौका है। साथियों, अलग अलग गांव में दौरा करने का मौका मिला। 2-4 जगह कुछ विपक्ष की प्रवृत्ति के लोग ये बात कह देते हैं कि किसान आंदोलन के अंदर आपने साथ नहीं दिया। मेरे को भी मिले, दिग्विजय को भी मिले, डॉक्टर साहब को भी मिले। साथियों, विचलित नहीं होना। आपको याद होगा 13 मार्च को इसी हिसार के पुराने गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में एक बात मैंने कही थी, 4 चीजों को अपनी पार्टी का आदेश मानते हुए मैदान में उतर जाओ। सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार। इन चारों चीजों को अगर जमकर लेके चलोगे, ये विरोध करने वाले भी साथ खड़े हो जाएंगे। आज तो 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीने में मंडियों की क्या हालत रही, किसान की क्या हालत रही है, मुझे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जिस गांव में जाता हूं वहां के बताते हैं, जी 15 दिन हो गए पेमेंट नहीं आई। आज मेरी उताड़ा 2 लोगों से बात हुई, कहते जी मंडी में है, उठान नहीं हो रहा। ये व्यवस्था का आज के दिन फेलियर है और ये इसलिए है कि धारी सुध लेंडिया कोई राज में नहीं बैठा। साथियों, ये मातृशक्ति बैठी है। आज 50% हिस्सेदारी इस मातृशक्ति को पंचायती राज में दिलवाने का किसी ने काम किया तो श्रीमती नैना चौटाला जी के आदेश पे आपकी पार्टी ने किया। 50% का मतलब हर दूसरी कुर्सी पर एक माता बहन पंचायत के अंदर बैठी। आज 33% राशन डिपो के अंदर हिस्सेदारी महिलाओं की सुनिश्चित करी तो आपकी पार्टी ने करने का काम किया। आज 8% बैकवर्ड ए क्लासेस को, अति पिछड़ों को पंचायती राज में हिस्सेदारी दी। मैं धर्मपाल जी और कई बार पिछड़े वर्ग के साथी मिला करते थे और हमेशा क्या करते थे, कहते जी सुनार को, लोहार को, नाई को, तेली को, जोगी को या तो पंचायत में एक चौपाल का अधिकार चौधरी देवीलाल जी ने दिया या सरपंच मेंबर बनने का अधिकार दिया तो जननायक जनता पार्टी ने देने का काम किया। साथियों, जरूरत है इस चीज की चर्चा करने की कि जिस हिसार की धरा पर 5 साल में सांसद रहा, उस हिसार की धरा पर और भी लोग पार्लियामेंट में चुनकर गए। और हरियाणा की कितनी बात को जो ये राष्ट्रीय पार्टी के नेता चुनकर जाते हैं, पार्लियामेंट में रखकर आते हैं। साथियों, श्रीमती नैना चौटाला जी बालडा से विधायक थी।
मगर पूरे प्रदेश में कानून बना दिया कि 100 फुट गहरी जगह सोलर ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। हजार फुट गहरे ट्यूबवेलों में भी सोलर कनेक्शन देने शुरू कर दिए। और उस बात को धीरे धीरे हमने समझा, देखा, तो पता चला कि वहां तो पानी उठाने की क्षमता सोलर से नहीं बनती। विधानसभा में खड़ा होकर इनने लड़ाई लड़ी और आज प्रदेश में कानून में परिवर्तन हो। और उस जगह जहां सोलर दिए जा रहे थे, आज ट्रांसफार्मर के माध्यम से कनेक्शन दिए जा रहे। साथियों, ये व्यवस्थाएं इसलिए क्योंकि कमेरे के बीच में रहकर कमेरे की लड़ाई लड़ने का काम श्रीमती नैना चौटाला जी ने किया। आज हम हिसार की बात कर ले। मैं सांसद बना था, हिसार के प्रत्येक कोड़े पे फाटक थे, चाहे उचाना से छोटा उचाना चले जाओ, मंडी से, हांसी से तो शाम रोड चले जाओ, हांसी से फौजी साहब वाले गांव प्रेमनगर चले जाओ, और तो और कैमरी रोड हो, उसके साथ 16-17 की बात हो, आगे चले जाओ आदमपुर हल्के के अंदर कितने फाटक आया करते थे। एक दुर्घटना हुई थी उकलाना हल्के में, क्रूजर ट्रेन में भिड़ थी, कई लोगों का निधन हो गया था। उस दिन हमने मुहिम चलाई फाटक मुक्त हिसार की, और उस मुहिम को हम आगे लेकर चले। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं 56 फाटक थे हिसार लोकसभा में, 36 पे पुल बन चुके हैं, और बचे हुए का काम अगले 3 से 4 महीनों में पूरा होकर हिसार फाटक मुक्त लोकसभा क्षेत्र देश का पहला बनने का काम है। साथियों, आज हवाई अड्डे की बात हम करते हैं। राज तो बहुत रहे और बहुत लोगों ने हवाई जहाज की बात करी। हवाई जहाज तो चंडीगढ़ से भी उड़ता था, दिल्ली से भी उड़ता था, मगर आज हिसार की पावन धरा पर 9,000 करोड़ की लागत से इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहीं बन रहा है तो हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट बन रहा है। आज हिसार के अंदर आप लोग आए, अलग अलग जगह जाम की व्यवस्था होती है। आज सिरसा चुंगी से लेकर जिंदल पुल तक अगर कोई एलिवेटेड रोड का प्रपोजल किया गया तो यह आपकी पार्टी की सोच की वजह से उसको मंजूरी मिली। साथियों, मैं तो आपको अनुरोध करता हूं, जब तक इन चीजों का प्रचार नहीं करोगे, इन चीजों का प्रसार नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं विपक्षी आपके ऊपर ताने मारने का काम करेंगे। पर जिस दिन आपने चर्चा शुरू कर दी, जिस दिन आपने तरीके स्तर से अपनी बात को पहुंचाना शुरू कर दिया, साथियों विपक्षी भी साथ खड़े हो जाएंगे। हम भी निरंतर जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप 4 सवाल पूछने का तो काम करो। हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि युवा साथियों के साथ ठेकेदारी प्रथा के अंदर धोखा होता है, उनसे 2-2, 6-6 महीने की तनख्वाह ले ली जाती है। राज तो बीजेपी का भी 5 साल था, कांग्रेस का भी 10 साल था। कभी उस राज में ठेकेदारी प्रथा के विरुद्ध किसी ने आवाज उठाई? यह आपकी सरकार में साझा होने का नतीजा था कि प्रदेश से ठेकेदारी प्रथा को पूरी तौर पर समाप्त किया गया। आज कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के गरीब से गरीब युवा को प्राथमिकता के तौर के अधिकार पर आज रोजगार के अवसर प्रदान करे जाते हैं। साथियों, ये चीजें बताने की है, मगर कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाते हैं। ये युवा साथी बैठे पेपर देने जाया करते थे एचटेट का। हिसार से स्टेशन कहां मिलता था? मेवात का, यमुनानगर का। आने जाने में पूरी व्यवस्था लग जाती थी। एक दिन में आधा दिन जान का, आधा दिन आन का। पेपर कब देगा? 50 किलोमीटर में पेपर हो, यह व्यवस्था आपके बीच में बनवाने का काम किया। आज हमारी बहनें हैं, बस पास की बात करी जाती थी, इन बहनों के लिए मुफ्त में बस पास की व्यवस्था हमने बनाने का काम किया। अनेक काम है साथियों। सड़कों की बात कर लो, आज के दिन हम आंकड़े देख रहे थे, हिसार लोकसभा के आंकड़ों में 1000 करोड़ से ज्यादा का सड़क निर्माण है, नेशनल हाईवेज का निर्माण है, स्टेट हाईवेज का सुधारीकरण है, और तो और ये हमारी हिसार से लेकर जोगिंदर जी वाले तो शाम तक माइनिंग ने सड़क बर्बाद कर दी थी।
स्पेशली 150 करोड़ रुपए मंजूर कर कर इसका नव निर्माण का काम भी शुरू करवाने का काम किया। साथियों, छोटी छोटी चीज है। बहुत लोगों ने धरने दिए कि जी आपने एयरपोर्ट की वजह से हमारा गांव बंद कर दिया। मुझे भी पीड़ा हुई, किसी के आवाजाही का रास्ता बंद होता है, मगर उसके लिए भी दिन रात एक कर कर 25 दिन में नई सड़क का प्रपोजल मंजूर कराया, उसका काम शुरू करवाया। चाहे दासू हो, चाहे हमारे तलवंडी राणा का इलाका हो, उसकी कनेक्टिविटी हिसार से पहले जैसी सुदृढ़ करी जाए। साथियों, व्यवस्था क्यों बारी बारी ठीक हुई? ये इसलिए ठीक हुई कि राज्य में आपकी सुध लेनी है बैठे थे, और कोई सोचता हो साथियों कि विधानसभा में तो सपोर्ट कर देंगे। ये राज्य के अंदर आने के लिए लोकसभा विधानसभा को बांटो मत, ये बड़ी छोटी पर्ची को बांटो मत। ये पर्ची आपकी पार्टी के साथ जुड़ी रहेगी, मजबूती से चाबी के बटन पर श्रीमती नैना चौटाला जी के साथ जुड़ेगी, तभी जाकर इस परिवर्तन की लोग के अंदर आपकी ज्योति जगने का काम होगा। और मैं विश्वास दिला देता हूं, जो लोग हमें कमजोर बोलते थे, आज उठाकर देखो, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लोग कहते हैं ये कांग्रेस की बी टीम है, और तो और हमारे जितने छोटे छोटे दल हरियाणा प्रदेश में ये हमें बी टीम बनाए बैठे रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैदान में खिलाड़ी आमने सामने भिड़ते हैं, मैच फिक्सिंग तो नहीं होती? आज के दिन मैदान में उतरा जाता है, दंगल में उतरा जाता है तो पटकनी देने के लिए उतरा जाता है, नहीं उतरा जाता? आज पटकनी देने का टाइम है साथियों। कांग्रेस का तो अंतरकलह पुत्र मोह में इतना हो चुका कि बहादुर सिंह जी से पूछ लेना। कल इन्हें नारा दिया कि जी हमारे वहां तो HDD हो गया। मैं कहा HDD का मतलब क्या? हुड्डा, दान सिंह और धर्मवीर मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। किरण चौधरी की टिकट कटवा दी साथियों, कैप्टन अजय यादव की टिकट कटवा दी, अपने खुद के रिश्तेदार करण दलाल की टिकट कटवा दी। वो कुलदीप शर्मा जी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, छोरे को लड़ाना चाह रहे थे, उसकी टिकट कटवा दी साथियों। और तो और हिसार से भी बहुत लोग थे। एक तो उचाणा वाले साथी बता देंगे, अनुराग और जोरा सिंह बैठे हैं। मेरे बताओ क्या कहा था कि गठबंधन तोड़ दो नहीं मैं छोड़ दूंगा, गठबंधन तोड़ दो मैं छोड़ दूंगा। गठबंधन टूटने से पहले ही कांग्रेस में जाके बैठ गया, और कांग्रेस में जाके क्या हो गया? उसी का रिश्तेदार मामे का छोरा ला गया, बुआ का, उसकी बुआ का छोरा उसकी टिकट कटा गया। और तो क्या करोगे साथियों? आज तो हर जगह एक प्रयास है कि कैसे आपकी चाबी को कमजोर किया जाए, कैसे आपको रोका जाए। और मैं एक अनुरोध प्रार्थना आपसे करता हूं, कमजोर ना पड़िए, अपनी ताकत को बढ़ाओ, अपनी ताकत को मैदान में उतारो। जो लोग इस तरह के विरोध गतिरोध की बात करते हैं, उनके घर जाओ, उनसे चर्चा करो, ठंडे दिमाग से चर्चा करोगे तो वो भी आपके सहयोग में समर्थन में आने का काम करें। पर साथियों, मुमकिन कब होगा? जब मैदान में अगले 18 दिन एक संकल्प लेकर चलोगे कि श्रीमती नैना चौटाला जी को हरियाणा की आवाज बनाकर विधान पार्लियामेंट के अंदर भेजने का काम करना है। साथियों, इस लड़ाई को लड़ोगे कि हिसार लोकसभा क्षेत्र को दोबारा ऐसा सांसद देना है जो कमेरे किसान की आवाज को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में उठा पाए। अपना सांसद चुनना है और इसी मुहिम को आगे लेकर बढ़ने का काम करना है। मैं तो आप सबसे आज इतना अनुरोध करता हूं कि यहां से सेक्रेटरीट तक ऐसे जोश के नारों के साथ हम मिलकर चलेंगे कि हिसार गूंज गया, नैना संघ जुट के मैदान में उतर गया। साथियों, अगर मैदान में मजबूती से उतर जाओगे तो हिसार की गूंज केवल मात्र हिसार ही नहीं, रमेश खटक की मदद सिरसा में करेगी, राव बहादुर सिंह की मदद भिवाड़ी महेंद्रगढ़ में करेगी, रविंदर की मदद आपकी रोहतक में करेगी, भूपेंद्र की मदद सोनीपत लोकसभा में करेगी, देवेंद्र की मदद करनाल में करेगी, साथियों पालाराम की मदद कुरुक्षेत्र में करेगी। एक लोकसभा 6 लोकसभा को लगती है साथियों। सोचो आपकी ताकत कितना परिवर्तन करने का काम करेगी। तो आज के शक्ति प्रदर्शन में सारे साथी मिलकर डॉक्टर साहब के भाषण के बाद इकट्ठे होकर
जोश और उत्साह के साथ सेक्रेटेरिएट तक चलने का काम करेंगे। मेरा तो अनुरोध आप सबसे है कि साथियों, हौसला बढ़ाकर मैदान में उतरना। आज शाम के बाद गांव में जाओ तो चौधरी देवीलाल जी के मोर्चे की तरह हवा बनाने के लिए उतरना और उस परिवर्तन को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की उम्मीद से जुड़वाकर प्रदेश की तरक्की के लिए आज से जोड़ने का काम करना। साथियों, आपकी ताकत विधानसभा की नींव रखने का काम करेगी, विधानसभा के अंदर परिवर्तन की नई लौ लगाने का काम करेगी। इसलिए निवेदन प्रार्थना आपसे करता हूं कि इस मुहिम को मजबूती के साथ संभालकर अगले 18 दिन हमने तय कर चलना है और एक ही सपने के साथ कि चाबी का बटन और श्रीमती नैना चौटाला जी को अपना सांसद चुनने का काम करना है। मैं तो दोबारा आप सभी आए, आप सबका आभार प्रकट करता हूं और यही निवेदन करूंगा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के बोलने के बाद, जितनी हमारी माताएं हैं वो आगे की तरफ से रथ के आगे चलने का काम करे और जितने युवा बुजुर्ग हमारे साथ हैं, मैं पीछे पीछे चलूंगा। मेरे साथ एक कदम ताल के तौर पर, एक जन सैलाब के तौर पर 1 किलोमीटर सेक्रेटेरिएट का रास्ता है। 1 किलोमीटर श्रीमती नैना चौटाला जी का उत्साह पूरी तौर पर बढ़ाने का काम करे। पूर्ण आपका बहुत बहुत धन्यवाद।